नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 29 सितंबर 2023 और दिन है शुक्रवार। एक दिन रह गया है हफ्ते में और एक दिन रह गया महीने में दोस्तों। महीने का अंत चल रहा है और आज से हिंदुओं के श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी भाइयों को, सनातनी भाइयों को श्राद्ध पक्षों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके पितर आपकी श्रद्धा से, आपकी भक्ति से खुश रहे, ऐसी कामना के साथ आज शुरू करते हैं दोस्तों। और एक बात मैंने कल नहीं बताई थी। कल हमारे एक हरित क्रांति के जनक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का एक लंबी बीमारी के साथ कल जो है निधन हो गया था और उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1925 में और उनकी कल जो है मृत्यु हो गई। इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था। 1962 से 65 तक देश में अन्न की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी दोस्तों, खाद्यान्न की, जिसमें चावल और गेहूं की बहुत कमी थी। जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे, उसके बाद हुए थे 65 के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने व्रत रखने के लिए भी लोगों से कहा था कि हम अगर हफ्ते में एक दिन भी व्रत रखेंगे तो बहुत बड़ा अन्न बचेगा और जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा उनको खाना मिल पाएगा। उसके बाद इस बात के लिए तैयारियां वैज्ञानिकों ने शुरू की कि किस तरह से हम गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाएं। तो इस क्षेत्र में डॉक्टर स्वामीनाथन जो है, इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया था। मैक्सिको से बीज लेकर के आए थे और पंजाब के बीजों से उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया था, संकरण कराया था। और उन्होंने नई प्रजातियों का जो है विकसित किया, नई प्रजातियों को। गेहूं और चावल में एक क्रांति आई और उसके बाद जैसा कि आप देखते हैं आज हमारा देश आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे देशों को खाद्यान्न को निर्यात कर सकता है। तो आप कह सकते हैं उस समय उसके जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसे स्वामीनाथन, ऐसे डॉक्टर्स को जो किसानों के हित में कार्य किया, उनको याद तो ज़रूर करना चाहिए था दोस्तों। कल ध्यान नहीं रहा। आज हम बात करते हैं, एक और हमारे व्यूवर हैं, उन्होंने एक बात पूछी है मुझसे कि ये स्टॉकिस्ट क्या मामला है। दोस्तों, स्टॉकिस्ट एक शेयर मार्केट की एक टर्म है, टर्मोलॉजी के। भाई कोई भी शेयर जब बढ़ता है तो उसको स्टॉक में कर लेना, और शेयर जब कब बिकता है कब गिरता है वो अगला एक पूरी स्ट्रेटजी है। उसमें अगर कोई व्यक्ति जानकार होता है, बहुत बड़ा जो है इसका स्पेशलिस्ट होता है, वही सही से बता सकता है। लेकिन आलू में स्टॉकिस्ट का मतलब जो स्टोर करके रखते हैं, तो वो ज़्यादातर कोल्ड स्टोर मालिक होते हैं या व्यापारी होते हैं। तो आलू में इस तरह का देखिए, शेयर मार्केट जो कहते हैं, या हम ये कहें कि जो शेयर के जो खेल होता है, एक जो गेम होता है, उसमें वायदा कारोबार जो होता है उसमें आलू पहले से ही है और वो एक अलग चीज़ है। मंडियों का भाव अलग होता है और वायदा का भाव अलग होता है। तो हम ये कोई बात कहना कि स्टॉकिस्ट यहाँ पर सक्रिय हो गए, तो जहाँ तक मेरी जानकारी में इस तरह का मुझे कोई बात नज़र नहीं आ रही है। तो भाइयों, मैं ये बता दूं कि जिन्होंने भी आपको ये सब कहा है तो आप ये सब उनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी नज़र में ऐसी, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई स्टॉकिस्ट आलू को खरीद रहा है या कोई कंपनी आलू को खरीद रही है या कोई बाहर की पार्टी आलू को खरीद रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस रास्ते से, जिस तरीके से आलू आप बेचते आ रहे हैं, बेचते रहिए। अब समय और आलू का प्रभाव दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। समय, एक तरफ तो समय तेज़ी से गुजर रहा है, दूसरी तरफ स्टोर में कितना आलू बच रहा है, इन दोनों बातों पर, और डिमांड कितनी मार्केट में आ रही है, इस पर भाव निर्भर करेंगे। संयमित और सहमे हुए तरीके से हर कोई मार्केट को वॉच कर रहा है। अभी एक हफ्ते कुछ भी कहना मुश्किल है दोस्तों। किसी भी चाल आलू चल सकता है। जिनको डर लग रहा हो वो आलू को निकालना शुरू कर दें, और जो हिम्मत रखते हों वो आलू को रोक सकते हैं। मैं तो सलाह बिल्कुल ये तो नहीं कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं निकाला है वो पूरा लेकर के बैठे रहे। दोस्तों, निकालते रहना चाहिए था। और हम शुरू से ही एक ही बात कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़े से आलू को आप रिस्क के लिए 20-25% रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जल्दी ही जहाँ से भी जैसी भी कोई सूचना नई आएगी हम देंगे। अभी कोई पूरे तरह से शांत पड़ा हुआ है, कहीं कोई नई सूचना नहीं है, कहीं कोई निर्यात की खबर नहीं है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए कुछ नया क्रांतिकारी कदम उठाए आलू में। अब मैं भावों की बात करूं तो भाव भी अभी स्थिर हैं। आवक
जो कह सकते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि हमें आलू की बैलेंस गाड़ियां रोकनी ही रोकनी है। अब मैं तो ये कहता हूं कि रोकने के बजाय अगर थोड़ा बहुत कम भाव में बिक जाए तो बिकनी चाहिए थी, क्योंकि फड़ों पर जो आलू जमा हो जाता है उसके नाम पर आलू को मंदा करके बेचा जा रहा है और वही फड़ पर जमा आलू ही आपके रेटों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत अगर हम पिछले साल के आमदनी मंडियों में आमदनी को लेके चलें तो भावों की बात करें तो 300-400 रुपये पैकेट के भाव ज़्यादा थे, जबकि आमदनी लगभग इतनी थी। इसका मतलब उस समय क्या था, कुछ अलग था क्या? उठान ज़्यादा था निश्चित रूप से। इस बार उठान कम हो पा रहा है, उसका कारण है भय बना हुआ है, लोग कोई भी स्टॉक में रखना नहीं चाह रहा। तो अभी स्टॉकिस्ट वाली बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है दोस्तों। अगर स्टॉकिस्ट सक्रिय हो जाते तो मंडियों में उठान ज़्यादा हो जाता, वो उठान नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये सब चीज़ें एक सोचने का विषय है। अब जो भी बात कर रहे हैं इसकी, उनसे आप बाकी की जानकारी लें। हाँ, मैं आपसे एक निवेदन फिर से पुनः आज करना चाहूँगा, आपके अपने क्षेत्र में अगर आपको जानकारी है कितनी निकासी हो गई या नहीं है, तो भी कोल्ड मालिकों से या कोल्ड का जो लोडिंग बाबू होता है उससे पूछ करके आप हमें जानकारी दें। काफ़ी स्तर की जानकारी हमारे पास है, लेकिन हम आपकी जानकारी से अपनी जानकारी को मैच करके और तभी आपको एक पूरा निष्कर्ष निकाल के ही बताएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सटीक आंकड़े आप तक पहुंच सकें दोस्तों। तो ज़रूर निकासी की बात करिएगा। मैं आपको कल शाम को या परसों सुबह निकासी की पूरी रिपोर्ट बना करके दूंगा। इसलिए आज जितने भी हमारे किसान साथी हैं अपने क्षेत्र की निकासी की जानकारी करके कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें दोस्तों। आपका आभार रहेगा, आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। किसानों के लिए कुछ कर सकें ऐसी भावना है हमारी, और किसानों को घाटे से नुकसान से बचा सकें, यही हमारा प्रयास है। बात अगर दिल्ली मंडी की करें आज, तो दिल्ली मंडी में आवक की बात करें तो 133 टोटल गाड़ियाँ, जिसमें 41 बैलेंस बची हुई हैं। भाव में कोई नया कुछ नहीं है, वही भाव 550 से 600 बढ़िया आलू का 37-97 का, और चिप्सोना आगरा अलीगढ़ का 600 से 650, चंदौसी का 700 से 800, सूर्या आगरा अलीगढ़ का 650 से 750, और चंदौसी संभल का 850 से 950, LR यूपी का 600 से 650, ITC कंपनी का यहाँ पर पैकेट में आ रहा 2-2 किलो के में, तो 34 रुपये पैकेट के रेट से बिक रहा है, यानी 70 रुपये किलो का वो बिक रहा है। और पंजाब का जो LR आ रहा है वो 550 से 650, और हाइब्रिड जहाँ से भी आ रहा है उसके रेट बहुत गिर रहे हैं, 250 से 300, 350, 400, 450, यूपी का हाइब्रिड 500 तक बिक्री हो रहा है दोस्तों। तो ये है आज के जो है दिल्ली में आज़ादपुर मंडी के भाव। अब चलते हैं साउथ की मंडियों की तरफ दोस्तों। साउथ की मंडी से पहले मैं उत्तर प्रदेश की कुछ मंडियों की बात कर लेता हूं। कानपुर में आज 47 गाड़ियों की आवक हो चुकी है। आवक धीरे धीरे कानपुर में भी बढ़ना शुरू हो गई है, और 37-97 आलू के, लेकिन रेट ठीक है। जिस रेट में आलू आपका कल बिक रहा था लगभग उसी रेट में आज भी बिक रहा है। 37-97 छट्टा 8 से 11, 1 रुपये की बढ़ोतरी कह सकते हैं आप, लेकिन ये बढ़िया आलू में। हल्का आलू वही 6 से 8 में बिक्री हो रहा है। लौकर आलू 7 से 10 रुपये किलो, यहाँ 50 पैसे की वृद्धि है इसमें। चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 13.5 रुपये किलो, उसी रेट में बिक रहा है, इसी रेट से पहले बिक रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों सीतापुर में। सीतापुर के जो भाव हैं वो 700 से लेकर के 800 रुपये क्विंटल के भाव हैं। बात करें जो है लखनऊ की, तो लखनऊ में वही चिप्सोना के कोई भी परिवर्तन नहीं है। गाड़ियों की आवक की बात करें तो 14 से लेकर के 17 के बीच में गाड़ी की आवक बनी रही है, और 37-97 आलू बिक रहा है 12 से 13 रुपये किलो, हल्का 10 से 11 रुपये किलो शुगर फ्री, और चिप्सोना बिक रहा है 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 11 से 12 रुपये किलो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार के छत्तीसगढ़ और बिहार की तरफ चलते हैं तो जबलपुर में बाराबंकी का रह गया। बाराबंकी किसान बड़े परेशान रहते हैं। यहाँ पर राजेंद्र आलू 350 से 460, 465 तक बिक्री हो रहा है। बहुत बढ़िया आलू इस रेट में बिक रहा है दोस्तों। हल्का आलू 250, 300 भी बिक्री हो रहा है। किसान परेशान है। व्यापारियों, अपनी जड़ों में मठामंदो, ये किसान हैं। और किसान भाइयों, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, एक साल दिखा दीजिए, आलू को बहुत कम करिए। निश्चित रूप से कम छोड़ना नहीं, कम कर देना है, क्योंकि अगर बढ़ा तो आप पछताएंगे। तो कम कर देना है, इनकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाकी का आप वहाँ के ज़िले के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनको शिकायत लिख करके दे सकते हैं आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है, और यहाँ बैठ कर के हम आपकी आवाज़ को बुलंद जरूर कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ आवाज़ उठाइए। निश्चित रूप से आपकी लागत नहीं निकल रही, इसका हमें दुख है।
जबलपुर में आज 26 गाड़ियों की आवक है। G4 का गुल्ला यहाँ बिक रहा है 12 से 13, 13.5 रुपये किलो। और इसी रेट में लगभग 37-97 का गुल्ला भी बिक रहा है, 11-12 तक यहाँ पे 1 रुपये कम है उसका। और मोटा आलू भी इसी रेट में बिक्री हो रहा है यहाँ पे। समस्तीपुर बिहार में यूपी का सिंदूरी आलू 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्का 10 से 11 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्का 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 11.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। गुलाब बाग में 12 से 12.5 रुपये किलो। बेगूसराय के अंदर सफ़ेद आलू 11 से 12.5 रुपये किलो, C40 आलू 11.5 से 12.5 रुपये किलो। और छत्तीसगढ़ में 15 से 16 रुपये किलो के रेट है आलू के दोस्तों, यूपी के आलू के 37-97 के। और हल्के आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है। बारिश से अभी फ्री हुए हैं छत्तीसगढ़, काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है दोस्तों। रांची झारखंड की बात करें तो यूपी का आलू 15 से 16 रुपये किलो लाल आलू बिक रहा है। सफ़ेद आलू 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर दोस्तों। अब बात कर लेते हैं साउथ की मंडियों की तरफ। राजस्थान की बात कर ली हमने। जयपुर की में आज 70 गाड़ियों की आवक है और जयपुर में भी 50 पैसे आलू में करंट देखा गया है। बढ़िया आलू में हल्का आलू उसी रेट से बिक रहा है, यानी 10 से 12 रुपये किलो की रेट है। और हल्का 9 से 10 रुपये किलो बिक रहा है, 37-97। और इससे 1 रुपये किलो कम में बिक रहा है 302 बढ़िया आलू। जोधपुर की बात करें तो 6 से 8 गाड़ियां हैं, 11 से 12 रुपये किलो, हल्का आलू 9 से 10 रुपये किलो। अलवर की बात करें तो 4 गाड़ियों की आवक है, 11 से 11.5 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 10 से 11 रुपये किलो पे यहाँ पे बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद की बात करें तो 36 गाड़ियों की आवक है। बादशाह आलू कल के ही रेट है 16 से 17। और पुखराज 12 से 13, 14 रुपये किलो भी बिक रहा है। और ख्याति आलू 12 से 13, हल्का 10 से 12 रुपये किलो की रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। मुंबई की बात करें दोस्तों तो मुंबई में आवक का सही नहीं पता, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें बहुत कम आवक बताई गई है, तो मैं अब इसको कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन रेटों में कोई अंतर नहीं है। 13 से 14, 15 रुपये किलो बढ़िया सूखा आलू, हल्का गीला आलू यूपी का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। कोच्चि मंडी में 28 से 30 गाड़ियों के बीच में आवक है और 22 रुपये किलो तक बढ़िया टॉप क्लास आलू VVIP 22-23 रुपये किलो यहाँ बिक रहा है। हल्का आलू 20 से 21 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई की मंडी में आज 24 गाड़ियों की आवक है और 19 से 20 रुपये किलो तक बढ़िया VVIP आलू बढ़िया टॉप क्लास बिक रहा है। एवरेज आलू 17 से 18 और 19 रुपये किलो तक यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हैदराबाद में 30 गाड़ियों की आवक है दोस्तों और 16 से 17 रुपये किलो 37-97, 18 से 19 रुपये किलो 302 और हल्का आलू 14 से 15-16 रुपये, दोनों इसी रेट में चल रहा है दोस्तों। बेंगलोर मंडी में 15-16 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों और रेटों की बात करें तो 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया आलू और हल्का आलू 16 से 18 रुपये किलो। एक बात और देखा होगा, आज सुबह दोस्तों मौसम में परिवर्तन देखा। मौसम में आज अभी तो गर्मी है लेकिन उतनी गर्मी नहीं, हवा चल रही है और बड़ा सुहावना मौसम है। प्रकृति के बीच में बड़ा आनंद सा महसूस हो रहा है। और लेकिन जो मौसम सुबह देखा गया वो ऐसा लग रहा था जैसे अब आलू की बिजाई का समय आ रहा है, पक्के आलू की। अगर ऐसा ही मौसम धीरे धीरे बदलता गया तो आलू पक्का भी जल्दी बुवाई के लिए, खेत जैसे ही तैयार जो खेत है उनमें जल्दी बुवाई हो जाएगी। बाकी की जिसमें फसल है, धान है, वो भी बहुत जल्दी बुवाई के लिए आने वाले हैं। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो किसान भाइयों ध्यान रखना, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस बुवाई के लिए टेम्परेचर होता है और जब उसका जर्मिनेशन हो जाए तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इस तापमान के अंदर आपका आलू बेहतर उत्पादन देता है। ज़्यादा तापमान में बीज के सड़ने के चांस रहते हैं, तो जल्दबाजी अभी करने की आवश्यकता नहीं है। मौसम को देखते हुए ही बिजाई प्रारंभ करें आप। अब बात करते हैं दोस्तों, बेंगलोर की हो गई थी। पूना मंडी की बात करें थे, पूना मंडी में आज गाड़ियों की आवक बढ़ गई है, 40 से 42 गाड़ियों के बीच में आवक है। और रेटों की बात करें तो रेट वहीं पे आज भी स्थिर है, 15 से 16 रुपये किलो और हल्का 13 से 14 रुपये किलो। नासिक मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, 302 आलू 15 से 16 रुपये किलो, 37 आलू 14 से 15 रुपये किलो। यहाँ पर भी चमक के लिए आलू की वैल्यू है दोस्तों, चाहे कोई हाइब्रिड भी बिकता है यहाँ पर कुफरी मोहन भी बिकता है, लेकिन चमकीला और बेदाग होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। नागपुर मंडी में वही कल भी 17 गाड़ी थी, आज भी 17 गाड़ी हैं और रेट भी 15 से 16 रुपये किलो, हल्के 13 से 14 रुपये किलो हैं। तिरछी मंडी में 7 गाड़ियों की आवक है, 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया VVIP आलू और हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। मदुरई मंडी में 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया VVIP आलू, हल्का 16 से 17 रुपये किलो बिक रहा है। और गुवाहाटी मंडी में टोटल 14 गाड़ियाँ हैं दोस्तों, 8 आगरा की हैं 37-97 आलू की, 15 से 16 रुपये किलो और 16.5 रुपये किलो तक बढ़िया। और 3 गाड़ी फरुखाबाद की 13 से 14 रुपये किलो और 3 गाड़ी हैं पश्चिम बंगाल की 12 से 13 रुपये किलो के यहाँ पर रेट है। इसके आसपास हल्का आलू 1 रुपया कम में बिक्री हो जाता है। और बाकी के रेट आज यही हैं। आज रेटों की बात यहीं पे हम समाप्त करेंगे और ये कहेंगे आपको कि आप अपने कुल देवताओं को, पितरों को याद करते हुए आराम से 15 दिन शांतिपूर्ण तरीके से श्राद्ध पक्ष को मनाइए
उसके बाद कोई भी रिस्क लेने का काम हम नवरात्रों से प्रारंभ करेंगे और इस बीच में भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।